हाँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक लव गाइडेंस है। मैं देखूंगा कि इस टाइम पे आपके रिश्ता यानी कि रिलेशनशिप कैसा है, कौन से प्रॉब्लम चल रहा है एंड किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ये कलेक्टिव है एंड ये रीडिंग टाइमलेस भी है। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ एंड ये रीडिंग बेस्ड है करंट एनर्जी करंट फीलिंग्स के ऊपर। ओके, स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स सी, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसके लिए ही आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। शायद किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके रिश्ता अभी कैसा है, क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस। ओके, द फोर ऑफ शोर्ड्स, इसका सिंपल मतलब है कि आप किसी के साथ सेपरेशन में हो या फिर आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई आपके करीब आए। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर इस पर्सन के साथ आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहा है। ये हो सकता है कि आप अपने सेपरेटेड पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो। नाउ द फोर ऑफ शोर्ड्स का मतलब क्या है कि रिकवरी। फोर ऑफ शोर्ड्स मतलब आप भी हील हो रहे हो, आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, बट यहाँ पे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अभी। इसीलिए आप ऐसा फील कर रहे हो एम्प्टी, सुना सुना फील कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे कोई भी एक्शंस नहीं लिया है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। नाउ द फोर ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको खुद के ऊपर फोकस करनी है। यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं कि आपको को डिपेंडेंट नहीं रहना है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में क्या होता है ना, जो लोग थोड़ा सा एम्पैथेटिक होते हैं, जो लोग थोड़ा सा बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, सेंसिटिव है, उन लोगों के लिए ना ये सिम्टम कॉमन है। वो लोग बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट कर लेते हैं और आई थिंक आप भी आपके पर्सन को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लिए एंड देन क्या हुआ, लेसन लर्न नहीं किए। सो अगर आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो बल्कि आप एक दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, तब फोर ऑफ शोर्ड्स आपको आके बताएंगे कि नहीं, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू दिस थिंग्स। आपको पहले खुद को ट्रस्ट करना है, सीखना है कि कैसे खुद को ट्रस्ट आप कर सकते हो, देन आपको दूसरे पर्सन को ट्रस्ट करना है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फोर ऑफ शोर्ड्स लिटरली आपको सिखा रहे हैं कि देखिए आपकी लाइफ उसके बिना कैसे है। यस, आप भी महसूस कर रहे हो और आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं, बट ये एक सेपरेशन के बाद के स्टेट है। आपके पर्सन और आपके बीच में बात नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप लड़ रहे हो कि कब ये लड़ाई खत्म हो, कब ये सेपरेशन खत्म हो, और आपके पर्सन साइलेंट है क्योंकि वो आपकी एनर्जी के साथ कोई रेसिप्रोकेशंस नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी इस टाइम पे क्यों ऐसा सिचुएशंस है, क्यों ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है। ओके, ये कार्ड आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। इस रिलेशनशिप का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रहा था, या फिर आप दोनों काइंड ऑफ टोटली डिफरेंट किस्म के पर्सन थे, या फिर सिचुएशन से कुछ अलग था। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं जो ओपन माइंडनेस की ज़रूरत था वो नहीं था, कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी की ज़रूरत था वो उस टाइम पे आपको नहीं मिल रहा था। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको शायद इस पर्सन से परमिशंस लेना पड़ रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन जब तक ना कुछ अप्रूव करे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत खुश थे, अपने डिसीजंस खुद ले रहे थे और अपने एक्शंस भी खुद ले रहे थे, बट जब आपका बात आ रहा था तब आपको ये पर्सन दबाव डाल रहे थे एंड आपको जो अटेंशन की ज़रूरत था, जो प्यार का ज़रूरत था, जो एनर्जी की ज़रूरत था, आई थिंक ये पर्सन आपको वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको कुछ आंसर्स चाहिए था, आपके पर्सन वो आंसर्स आपको नहीं दे रहे थे। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत कम मुलाकात हो रहा था, सेक्सुअल केमिस्ट्री मिसिंग था, इंस्पिरेशंस मिसिंग था। अगर कोई पर्सन आपको देख के कंप्लेन कर देंगे, या फिर उनके फैमिली आपको जज कर देंगे, या फिर आप दोनों के बीच में बातें कम झगड़ा ज़्यादा होगा, तो कहीं ना थ्री ऑफ वॉन्ड्स एज एन ऑब्स्टेकल्स आते हैं। मतलब इसको आप कितना भी खींचने की क्यों ना कोशिश करो, वहीं के वहीं चले जा रहा था रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशनशिप
2 साल 3 साल के पहले जैसे आप थे, अब आपका हाल वही फील आपको हो रहा है। मतलब जहां पे आप स्टार्ट कर किए थे चीज, अब घूम फिर के आप वहीं पे चले गए हो। नो ग्रोथ, नथिंग यू हैव एक्सपीरियंस। सो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि आप सेपरेशंस में हो या फिर एक डिफिकल्ट स्टेज में हो जहां पे आपके पर्सन आपके साथ बातें नहीं कर रहे। द थ्री ऑफ वांड्स, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पर्सन ये बात को समझे, आपके पर्सन बहुत जल्दी इस चीज़ों को सॉल्व करे, बट वो भी नहीं हो रहा है। नाउ लेट्स सी किस तरीके से ये कनेक्शंस आगे बढ़ सकता है। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड आया है 6 ऑफ wands। इसका मतलब है विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस इज ऑल योर्स, फोकस ऑन योर ओन, फोकस ऑन योर ओन। लाइक देखिए, आप इस रिलेशनशिप में आके खुद को ना बहुत नीचे गिरा चुके हो। आप ऐसे वीक पर्सन नहीं हो। द 6 ऑफ wands मीन्स कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, आपके एनर्जी बहुत ही खास है एंड आप जहां पे भी जाते हो वहां पे आप एक बहुत अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपको अपने एनर्जी को मतलब अपने एनर्जी को ना खींच के ले आना है। लाइक यू रियली नीड टू विदड्रॉ योर एनर्जी फ्रॉम दोस लो फ्रीक्वेंसी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा नीचे लेके आए हो। प्लीज़ अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करें। डोंट ट्राई टू रीच आउट, डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली। लाइक ऐसा है कि आपको अभी अगर चीज़ों को सुधरना है, नो, समय दीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, महसूस कीजिए, इंडिपेंडेंटली सोचना स्टार्ट कीजिए। 6 ऑफ wands, यहाँ पे आप जैसे चाहोगे यूनिवर्स वैसे ही करेगा। यहाँ पे आपके पास की है, उसके पास नहीं। तो बार बार ये सोचना बंद करे कि अब उनको करना है। नो, ये अभी भी मैं देख सकता हूं कि ये जो पूरे सिचुएशन से कौन सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? बिकॉज यू आर द मेन की, यू आर द मेन पर्सन। और आप क्या सोच रहे हो कि नहीं, अब तो जो भी करना है उनको करना है, मैं कैसे ठीक करूं? यस, यही है लोअर सेल्फ एस्टीम। 6 ऑफ wands मीन्स कि सोचो आप पहले आप कैसे थे। 6 ऑफ wands मीन्स कि क्यों आप यकीन नहीं कर पा रहे यूनिवर्स के ऊपर, क्यों आप अपने प्रेयर, अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बार बार आप ही को उनके पास जाना है। वेल, आपको जाना है, आप जाओगे, आप बात करोगे, आप चीज़ों को फिक्स करोगे, आप अगर ज़रूरत पड़े तो सॉरी भी बोलोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं बोलना है, मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे ये जो आप रोना धोना कर रहे हो या फिर इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो या फिर ये जो डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड आपका है, ये क्यों है? झगड़ा होता ही है, सभी के रिलेशनशिप में होता है, बट इसके बाद अगर आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत काम किया या फिर मैंने ही पूरी चीज़ों को बिगाड़ दिया, मेरे वजह से ही हुआ है, ऐसा नहीं है, राइट? और ऐसे नहीं आपको कहना है कि नहीं उन्होंने किया है, मैं क्यों जाऊं, उनको फिक्स करना है, मैं तो बहुत खुश हूं। ऐसे भी आपके एटीट्यूड नहीं रहने चाहिए। 6 ऑफ wands मीन्स कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम इसीलिए हुआ है, हो सकता है आपने कुछ डिमांड किए थे, हो सकता है आपके पार्टनर कुछ डिमांड किए थे, हो सकता है कि आप दोनों के जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स रिलेशनशिप वो सेम नहीं था, हो सकता है वो आपके साथ बदतमीजी किए, हो सकता है कि छोटे से बात को लेके बात का बतंगड़ बना दिए। जो भी है, इस टाइम पे आपको अपने लाइफ के ऊपर फोकस करनी है। आपके मेन फोकस होंगे कि क्यों आप ऐसे बिहेव किए या फिर क्यों आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ, कौन से अदर एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो, क्यों आप सिर्फ और सिर्फ लव के बारे में सोच रहे हो, क्यों और अदर एस्पेक्ट्स आपके लाइफ में मिसिंग हैं। द 6 ऑफ wands आपको यही कहते हैं कि सिर्फ लव ही आपकी जिंदगी नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाते हैं। क्यों आप अपने पैशंस एंड हॉबीज एंड अपने क्रिएटिविटी को भूल के सिर्फ एक ही चीज़ों को फिक्स करने की में लगे पड़े हो? ओके, इसको अपने आप होने दो। पहले आप खुद को फिक्स करें, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को वापस लाए। सेकेंडली, आप ऐसे समझे कि आप गलत नहीं हो। ओके, सिचुएशंस ने हो सकता है आपको गलत बनाए हैं या फिर उनको गलत बनाए हैं। ये रिलेशनशिप को सुधारने के लिए पहले आपको एक बेहतर स्थिति में आना है। सुधर सकते हो, चीज़ें इंप्रूव होगा, बट इट जस्ट दैट ये समय में आपको उनको मैसेज नहीं करना है, उनको जाके कुछ बोलना नहीं है या फिर ईगोइस्टिक भी नहीं होना है।
सब ठीक होगा, बट इस टाइम पे सिर्फ खुद की एनर्जी के ऊपर फोकस करें, खुद को कंट्रोल करें। नाउ मैं इस टाइम पे आपके सामने डिवाइन फेमिनाइन की एक गाइडेंस लेके आ रहा हूँ और देखूंगा कि फेमिनाइन प्रिंसिपल आपको क्या कह रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, कब रिलेशनशिप सुधरेगा, कब मेरे पर्सन कांटेक्ट करेंगे, कब ये होगा, कब वो होगा। वेल, ये सिर्फ माँ काली को पता है, साईं बाबा को पता है, गणेश जी को पता है, या फिर आप जिस भगवान को मानते हो उसको पता है। कोई भी पर्सन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर किस टाइम पे क्या होगा। वेल, काल मतलब समय, और काल के मादर कौन है? माँ काली। तो अगर आप काल को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, मैं चाहता हूँ 24 घंटे के अंदर ये हो जाए, तो फिर आप माँ काली को डोमिनेट कर रहे हो और मैनिपुलेट कर रहे हो, और वो बैकफायर होता ही है। तो इसीलिए आप जब भी कोई लव रीडिंग देखें तब आप अपने पर्सनल पावर को इस्तेमाल ना करें, ये मेरा सलाह है। तब आप सरेंडर करें कि ये प्यार ईश्वर ने क्रिएट किया है, माँ काली ने क्रिएट किया है, जो सोर्स है डिवाइन फेमिनाइन ने ये प्यार को क्रिएट किया है, तो डिवाइन फेमिनाइन इस प्यार को संभालेंगे। अगर प्रॉब्लम्स हो भी रहा है तो वो एक लेसन लर्निंग के लिए हो रहा है। इसमें ऐसे मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो गलत है मैं सही हूँ, मैं वो बुरे हैं मैं सही हूँ, ये सब करके कुछ फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली प्यार है, ओके। और इस प्यार को जो खराब इंटेंशन से, खराब मतलब से यूज किया है, उसको उनका कर्मा भुगतना होगा। वो आप भी कुछ नहीं कर सकते हो और वो भी नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? आपको अपने दिल को साफ रखना होगा, अपने विश्वास पे अटल रहना होगा एंड अपने भक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको एक ही चीज याद रखना है कि कार्मिक बैगेजेस की वजह से ही हम लोग हमारे कार्मिक पार्टनर से मिलते हैं, और जब तक ना हम वो लेसन को लर्न करते हैं तब तक हम लोग नेगेटिव लोगों के साथ मिलते रहते हैं। तो इस टाइम पे आपका प्राइम फोकस होनी चाहिए कि क्यों आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए, क्यों आपने एक गलत पर्सन के साथ मिले, क्यों आप एक नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर जा फंसे। इसका पहले आप सलाह ढूंढिए या फिर आंसर्स ढूंढिए जो कि आपके अंदर है। जैसे वो सारे आंसर्स आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ले आ पाएंगे, और जैसे आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ले आ पाएंगे वैसे ही आप अच्छे तरीके से एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। कोई तावीज़, कोई स्टोन, कोई स्पेल, कोई कैंडल किसी भी पर्सन को आपके लाइफ में नहीं लेके आ सकते, अकॉर्डिंग टू मी। अगेन, अगर आप मेरे चैनल पे हो और बिलीव करते हो, हमेशा सरेंडर करना ही है आपको कि ठीक है भाई, ठीक है माँ, ठीक है गणेश जी, ठीक है साईं बाबा, अगर आपने ही कुछ सिचुएशंस में मुझे डाले हो तो आप ही इसका हाल निकालोगे। आज नहीं तो कल आप ये इसका हाल मुझे दोगे ही दोगे, यही विश्वास रहनी चाहिए। लेट्स सी इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल आपको क्या कहे। मैसेज फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन, क्या जानना है आपको? वेल, द मैसेज इज एम्बिशंस, बी एम्बिशियस। अपने करियर, अपने लाइफ, अपने गोल को सेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव इंसिडेंट हुआ और आपने पूरे तरीके से बिखर गए। नो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। लाइफ का एक एस्पेक्ट है लव, लाइफ के पूरे एस्पेक्ट नहीं है लव, ओके। क्या करना है आपको इस टाइम पे? न्यू बिगिनिंग, कुछ नए स्टार्ट करना है। और मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टक हो। न्यू बिगिनिंग का मतलब तुरंत ही आपको डेटिंग वेबसाइट में जाके कुछ किसी को ढूंढना नहीं है, किसी को प्रपोज करना नहीं है। न्यू बिगिनिंग मतलब रहूं या मूव ऑन कर, इतना जल्दी ये सब मैगी नूडल्स नहीं है, सिंपल। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मतलब है कि छोटे छोटे स्क्रैचेस से आपको देखना होगा कि किस तरीके से आपको खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आप खोए हो उसको वापस ले आना है। किस तरीके से आपको कोई एक्टिविटी, कोई हॉबी को फिर से कंटिन्यू आप करोगे, किस तरीके से आपको वापस उस स्ट्रॉन्ग मेंटल माइंडसेट के जोन में आपको जाना है, ये सब आपको तय करने हैं। तो स्टार्ट विद द जर्नलिंग। पहले आप लिखना स्टार्ट करें, पहले आप प्रे करना स्टार्ट करें, पहले आप सरेंडर करना स्टार्ट करें, पहले आप अफर्मेशन स्टार्ट करें। अगर आप एक न्यू बिगिनिंग करते हो, लाइक मान लीजिए कि शाम के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो आपके पर्सन को, या फिर शाम के टाइम पे आप चाहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, या फिर शाम के टाइम पे आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप और थोड़ा सा अच्छा स्टेट में आए। मैं पर्टिकुलर शाम के टाइम बोल रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल।
जब भी आपको लगे कि कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चीज़ एकदम नहीं सही नहीं जा रहा है, उसी टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, सिंपल वही सारी चीज़ें लिखिए, और या फिर आप ईश्वर के सामने, माँ काली के सामने, गणेश जी के सामने, साईं बाबा के सामने, या फिर जिसको भी आप मानते हो उसके सामने यही चीज़ आप बोलिए। जब तक ना आप बोलेंगे तब तक आपको वो चीज़ यूनिवर्स नहीं दिखाएंगे। तो ये न्यू बिगिनिंग मतलब आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो न्यू बिगिनिंग आपको करना है। जैसे सिचुएशंस है वो कुछ अच्छा नहीं है, ओके, और आप न्यू बिगिनिंग शायद नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये इंसिडेंट हुआ, या फिर इसीलिए आपको इस एक्सपीरियंस के थ्रू जाना पड़ रहा है, और आपको पता है कि क्या है वो। सिंपली मूव ऑन मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ ऑफ कोर्स पास्ट के सिचुएशंस को भूल तो आप सकते हो, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको कुछ पल के लिए आप भूल जाओ, प्रे करें, विश्वास करें कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा, और उस विश्वास के साथ आगे बढ़े। दैट्स कॉल्ड अ न्यू बिगिनिंग। आप अगर ऐसे ही सोचते रहोगे कि कुछ नहीं होगा, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्यों ऐसा हुआ, मैं तो इतना प्रे किया, तो फिर ये पूरे चीज़ कोई मतलब नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है ना कि आप अपने उंडेड पर्सपेक्टिव से बोल ही जा रहे हो कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही, और आप गलत, आप गलत, आप गलत, आप गलत, और मैं सही, आप गलत। अगर आप चले गए तो उस जोन पे किसी को कुछ भी बोलो कोई फायदा नहीं होता। तो पहले ओपन रहे, आप सही भी हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो, बी ओपन टू यूनिवर्स एंड बी ग्राउंडेड। तो न्यू बिगिनिंग मतलब कि आपको यूनिवर्स जो करने के लिए बोल रहे हैं ना उसको क्रिटिसाइज मत करो, या फिर उसको मत बोलो कि नहीं मुझे सब कुछ पता है। नो, आपको कुछ नहीं पता है, ना ही मुझे कुछ नहीं पता है। सो हम लोगों को कुछ नहीं पता है, जो पता है इन लोगों को पता है। तो पहले आप इनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करें, आप हायर फोर्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करें, और बिल्ड करके कुछ छोटे छोटे बेबी स्टेप ले और आगे बढ़े। इस टाइम पे आपको स्टेप लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, आप खुद से पूछो, अपने डेटी से पूछो, आप जो भी देवी देवता को मानते हो उनसे पूछो, आपको डेफिनेटली साइन मिल जाएगा। आपको सिर्फ वही करना है जो आपका दिल कहेगा, दैट्स इट। लोग क्या कहेंगे, साइंटिफिक रिसर्च क्या कहेंगे, कौन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, प्लीज़ ये सब मत सुनो, अपने दिल को सुनो, और अपने इंट्यूशन से अपने डेटी के साथ कनेक्ट करें। जो भी स्पिरिचुअल मैसेज आपको खुद मिलेगा उसको आप कोई भी रीडिंग से मैच कर सकते हो। लाइक आप एक सोच रहे हो, अपने इंट्यूटिव वे में आप किसी चीज़ों को सोच रहे हो, और रीडिंग आप कुछ देख रहे हो, सेम ही अगर मैसेजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स योर इंट्यूशन इज बेसिकली राइट। ऐसे टैरो रीडिंग देखा जाता है, और इस तरीके से आप अपने इंट्यूशंस को समझना सीख सकते हो। लाइक दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली इंटरप्रेट योर ओन इंट्यूशंस। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मैं मेरे इंट्यूशंस को सुनूं। दैट्स द थिंग। अगर आप कुछ सोच रहे हो और सेम ही चीज़ रीडिंग्स में भी आ रहा है, दैट मीन्स योर इंट्यूशन इज बेसिकली करेक्ट एंड यू आर ऑल्सो फॉलोइंग योर इंट्यूशंस करेक्टली। लेट्स सी लास्ट कार्ड क्या हो सकता है अगर आप न्यू बिगिनिंग करोगे तो। ब्यूटी, वाह वाह वाह। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में खूबसूरती, जो भी चीज़ खो चुका था, जो भी पॉजिटिव चीज़ें खो चुका था, अब वो इस रिश्ते में वो चीज़ वापस आएगा, खूबसूरती वापस आएगा। बट कैसे? ऐसे तो रीडिंग सुन के तो नहीं वापस आ सकता, राइट। आप अपने डे को बेहतर बनाओ, आप खुद को बेहतर बनाओ, आप एवरी एक्टिविटी को बेहतर बनाओ, आप एवरी छोटे छोटे चीज़ों को इंटरेस्टिंगली बनाओ, ऑटोमेटिकली आपका लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगा। कभी कभार किसी बहुत बड़े चीज़ों को हासिल करने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है, कभी कभार यूनिवर्स के सामने कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ता है। इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी एम्बिशियस, ओके। आप अपने गोल पे अड़े रहे, अटल रहे। न्यू बिगिनिंग, जो लाइफ आपको करवा रहे हैं, जो लाइफ आपको जो काम करने के लिए लाइफ आपको बोल रहे हो वो करें। ब्यूटी अपने आप आपके पास आएंगे अगर आप लाइफ को सुनेंगे, अगर आप न्यू बिगिनिंग करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है जो खूबसूरती खो गए थे आपके लाइफ से, या फिर जो खूबसूरती मिसिंग था, वो खूबसूरती वापस आ रही। रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को सुधार रहे हो एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली सुधर जा रहा है।
इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहे हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए मेरे रिश्ते को। एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टर्निंग वन बोल के। आप लोग अच्छे से प्रे करें, आप लोग इस रीडिंग को क्लेम करें एंड यकीन मानिए कि माँ काली आप लोगों की बात सुनते हैं। जो भी देवता या फिर देवी को आप मानते हो वो आपकी बात सुनते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको ट्रस्ट करना है। अब जिस तरीके से क्रिस्टल्स या फिर एक्सटर्नल चीज़ों को ट्रस्ट करते हो, उसी तरीके से देवता एंड देवी को ट्रस्ट करें। उनके पोर्ट्रेट के सामने, मूर्ति के सामने जब आप बैठते हो ना, तब एक अलग वाइब्रेशंस क्रिएट होता है जो आप सिर्फ आंखें बंद करके फील कर सकते हो। ओके, तो फील करें वो वाइब्रेशंस, ऑटोमेटिकली सारे नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाता है वहाँ पे। सो ऐसे ही पॉजिटिव रहे। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक नई वीडियोस लेके। बाय, टेक केयर।